गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। यहाँ 3 स्त्रियां रहती थीं, कुसुम, राधा और नैना। तीनों की जिंदगी अलग थी, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन तीनों के पति अचानक एक ही रात गांव से गायब हो गए थे। ना कोई खत, ना कोई निशान, ना कोई खबर। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, नदी में खोजा, जंगल में तलाशा, लेकिन सब बेकार। दिन बीतते गए, महीने निकल गए और तीनों औरतों के दिलों में बस एक ही सवाल था, हमारे पति कहाँ है? दोस्तों, एक दिन कुसुम ने कहा, अगर हम यूं ही बैठी रहीं तो जिंदगी भर पछताएंगी। चलो खुद उन्हें ढूंढने निकलते हैं। राधा और नैना ने भी सिर हिला दिया। तीनों ने थोड़े पैसे जोड़े, कुछ सूखा राशन लिया और यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भूख, प्यास, कभी लुटेरों का डर, कभी जंगल की खामोशी, लेकिन पति की याद उन्हें आगे बढ़ाती रही। 3 दिन चलने के बाद वे एक सुनसान बियाबान जगह पर पहुंच गईं, जहां दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। और तभी एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा था, आंखों में अजीब सी चमक और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। वो उन्हें देखते ही बोला, तुम तीनों किसी की तलाश में हो, मैं जानता हूं। तीनों चौंक गई। नैना बोली, बाबा, क्या आपको हमारे पति के बारे में कुछ पता है? फकीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, लेकिन वो आसान रास्ते पर नहीं मिलेंगे। अगर उन्हें पाना है तो मेरी सेवा करनी होगी। राधा ने पूछा, सेवा? कैसी सेवा बाबा? फकीर बोला, 3 दिन मेरे आश्रम में रहो, मेरी हर बात माने, कोई सवाल नहीं करोगी, तब मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा। तीनों ने मजबूरी में उसकी बात मान ली। फकीर का आश्रम जंगल के भीतर था, चारों तरफ सन्नाटा और रहस्यमयी माहौल। पहले दिन उसने कहा, सुनो, ज्यादा बात मत करो। दूसरे दिन बोला, तुम्हें जो दूं वही खाना होगा। तीसरे दिन उसने उन्हें एक काला सा धागा दिया, बोला, इसे अपने हाथ में बांध लो, इससे मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। जैसे ही तीनों ने धागा बांधा, उनके शरीर में अजीब सी कमजोरी आने लगी, सिर भारी, आंखें झुकने लगी। वो फकीर जोर से हंस पड़ा, अब तुम मेरी शिकंजी में हो। तीनों डर गईं। फकीर बोला, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, मैं एक तांत्रिक इंसान हूं, इसलिए अब तुम तीनों मेरी सेवा करोगी, बिना सवाल, बिना विरोध। 3 दिन बाद एक रात नैना ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना ही होगा, वरना हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगी। लेकिन कैसे? उसी रात एक बूढ़ी औरत छुपकर उनके पास आई। उसने बताया, ये फकीर पहले भी कई औरतों को ऐसे ही फंसा चुका है। इसका जादू इसके काले धागे में नहीं, बल्कि तुम्हारे डर में है। अगर तुम डर छोड़ दो तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर तीनों को हिम्मत मिली। अगली सुबह तीनों ने फकीर के सामने खड़े होकर धागा तोड़ दिया। कुसुम बोली, हमारी कमजोरी हमारा प्यार है, मगर अब वही हमारी ताकत बनेगी। फकीर क्रोधित हो गया, चीखने लगा, लेकिन जैसे ही तीनों ने उसके झूठ से डरना छोड़ दिया, उसकी ताकत खत्म हो गई। वो गिर पड़ा। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, पति कहाँ थे? बूढ़ी औरत ने बताया, उस फकीर ने गांव के कुछ लालची लोगों के साथ मिलकर तीनों ने पुलिस को सूचना दी। छापा पड़ा और कई महीनों बाद उनके पति वापस आ गए, लेकिन जिंदा। कभी भी मजबूरी में किसी अंधविश्वास के जाल में मत फंसिए। अपने एक कला सा हथियार है जिससे लोग हमें गुलाम बनाते हैं। औरत जब जागती है तो पूरी दुनिया हिला सकती है।